एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, पूरे देश में कांग्रेस करेगी चिंतन शिविर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उदयपुर चिंतन शिविर की तर्ज पर चिंतन शिविर राज्य दर राज्य किए जाएंगे। प्रदेश स्तर पर यह चिंतन शिविर कांग्रेस आयोजित करेगी। हरियाणा में भी कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारियों की बैठक में यह फैसला हुआ है। तो कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने पत्र लिखा है और पूरे देश में कांग्रेस चिंतन शिविर करेगी। चंडीगढ़ से यह बड़ी जानकारी। अनिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, उदयपुर में जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन शिविर कांग्रेस ने किया, अब प्रदेश स्तर पर भी चिंतन शिविर आयोजित करेगी कांग्रेस, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चिंतन शिविर आयोजित किया गया था कांग्रेस की तरफ से, और इस चिंतन शिविर में कई संकल्प जो है वो कांग्रेस की तरफ से लिए गए थे, और इन्हीं संकल्पों को किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर उतारा जाना है, इसको लेकर आज एक अहम बैठक हुई है चंडीगढ़ में। सभी प्रभारी जो हैं वो मौजूद थे, महासचिव जो हैं पार्टी के वो मौजूद थे, और इसमें तय किया गया है कार्यशालाओं का आयोजन जो है वो किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से 1 और 2 जून को। ये तय किया गया है। विवेक बंसल जो प्रभारी हैं उनकी तरफ से आदेश भी जारी कर दिए हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके समेत तमाम जो प्रदेश के अन्य पदाधिकारी हैं उनको लेकर, और इसके साथ साथ 11 से लेकर 14 जून तक जो प्रदेश में जनपद स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, इसके भी आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। जी अनिल, 11 से 14 जून को जनपद स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, लेकिन जो चिंतन शिविर प्रदेश में होना है उसकी तारीख का या समय का कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए 1 और 2 जून को बड़ी कार्यशालाएं जो हैं वो आयोजित की जाएंगी प्रदेश में 2 जगह 1 और 2 जून को। हालांकि ये तय करेगी कांग्रेस पार्टी की ये कार्यशालाएं कहाँ आयोजित की जानी है। प्रभारी की तरफ से इसको लेकर आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं सभी पदाधिकारियों को। अब इस पर फैसला लिया जाना है कि कौन से स्थान जो हैं वो रखे जाएंगे जहां पर ये कार्यशालाओं का आयोजन होगा। और इसके बाद भारत जोड़ो पद यात्रा। अनिल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जुड़ रहे हैं, उनके पास जाऊं, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे उससे पहले पूछना चाह रहा हूं। 1 और 2 जून को जो 2 अलग अलग कार्यशाला बड़ी की जाएंगी, तो उनमें क्या जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं की लगाई गई है, या फिर अलग अलग दिन तमाम जो नेता हैं वो एकजुट होकर पहुंचेंगे इन कार्यशालाओं में? क्या रूपरेखा? बिल्कुल देखिए बिल्कुल देखिए अभी जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके जिम्मे कहीं ना कहीं जो आदेश जारी किए गए हैं प्रभारी की तरफ से, या जो कार्यक्रम है पार्टी की तरफ से, उसको सफल बनाने का रहता है, और कहीं ना कहीं सभी नेताओं की जिम्मेदारी भी इसमें रहती है। और ये देखना होगा कि बाकी सभी नेता जो है वो किस तरीके से इस पूरे कार्यशाला में जिम्मेदारी निभाते हैं, इसमें भागीदारी करते हैं। ठीक है अनिल, बने रहिए हमारे साथ। केवल ढींगरा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। जी ढींगरा साहब, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंतन शिविर का आयोजन हुआ उदयपुर में, अब प्रदेशों में भी ये चिंतन शिविर लगाए जाने हैं, इनका आयोजन होना है, और 1-2 जून की तारीख तय की गई है हरियाणा प्रदेश के लिए, जो बड़ी कार्यशालाएं होंगी। हालांकि जनपद स्तर पर भी कार्यशालाएं होनी है, तो इसको लेकर क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन और क्या कुछ और जानकारी आपके पास अगर इस बाबत? जिला देखिए, इस पे सीधी वर्ड में ये है कि जिस तरह से एआईसीसी ने अपने चिंतन शिविर किए हैं जी, और उन्होंने अपनी जो बातें हैं उसके अंदर सभी जो एआईसीसी के लोग थे उन्होंने अपनी बातें रखी थी जी, और उसको प्रदेशों के अंदर किस तरह से लेके जाया जाए, और उसको प्रदेशों के अंदर जो कांग्रेस के संगठन है वो उसको जिला स्तर के ऊपर किस तरह से लेके जाए, इसके बारे में चर्चा अब होगी। और चर्चा जो है, जिस तरह से ऊपर से सुझाव दिए गए कि जैसी पद यात्रा होगी, किस तरीके से हम बीजेपी की जो कुरीतियां हैं उनको भाटा फोड़ने के लिए, जिस तरह से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जिस तरह से प्रदेश के अंदर महंगाई और त्रस्त जो लोग हैं, जिस तरह से उन लोगों ने, बीजेपी ने सिर्फ न सिर्फ काम ना करके और एक ही एजेंडे पे सरकारें चलाई और आपस में लोगों को तोड़ने का काम किया। तो ये सारी बातें जो है जनता के बीच में गांव दर गांव, शहर दर शहर
और लोगों के बीच में लेके जाने का काम जो है इस मामले में किया जाएगा। लेकिन संगठन की मजबूती को लेकर देखिए सर, जो उदयपुर में जिस तरह से एआईसीसी की तरफ से प्रदेश स्तर, आपकी जगह राष्ट्रीय स्तर पर ये चिंतन शिविर किया गया था, हालांकि उन तमाम मुद्दों को उठाया जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो मुद्दे थे, जिस पर सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है, लेकिन पार्टी की मजबूती एक बड़ा विषय रहा। हरियाणा में अगर ये चिंतन शिविर हो रहा है तो पार्टी की मजबूती के लिए अगर पार्टी प्रदेश इकाई की बात करें तो किस तरह से इसमें काम करेगी, किस तरह से एकजुट लेकर आएगी तमाम नेताओं को, ये बड़ा सवाल है जी। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि हरियाणा के अंदर कोई ऐसा ज्यादा मसला गंभीर नहीं है, पार्टी सारी एक है, एकजुट है। लेकिन अगर किसी को कोई किंतु परंतु कुछ सवाल होगा तो उसको भी बिठा के ओके करना हमारा काम रहेगा। और 5 जो हमारे टाइम अभी 2.5 साल इलेक्शन को बचे हैं, उससे पहले हमारे निकाय चुनाव भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे। उसमें आप देखिएगा कि हम पूरे स्ट्रेंथ से, पूरी फोर्स से अपना काम जो है पार्टी। ठीक है सर, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है डिंगरा साहब, 1 और 2 जून को 2 बड़े कार्यक्रम होने, 2 बड़ी कार्यशालाएं होनी है। क्या इन दोनों कार्यक्रमों में एकजुट होकर नेता एक साथ दिखाई देंगे या फिर अलग अलग यहाँ पर भी कोई नेता जो है प्रदेश कांग्रेस का एक साइड में दिखाई देगा, कोई एक साइड में दिखाया गया, इस तरह की तस्वीर होगी क्या? निश्चय जी, मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूँ, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, चारों कार्यकारी अध्यक्ष, सीएलपी लीडर हुड्डा साहब और तमाम जो हमारे जो जितने भी कांग्रेस के बड़े छोटे सब नेता और उसके बाद कार्यकर्ता, सभी लोग संगठित होके इस जो सरकार को पूरी चेतावनी देंगे और लोगों के बीच में पूरा मैसेज देंगे एकजुट होकर। और आपको मैं ये बात एलानिया कह रहा हूँ कि इसमें आप बिल्कुल चिंता न करें, कांग्रेस नहीं ठीक है सर, कितनी फोर्स, ठीक है, आपका एश्योरेंस है, लेकिन कई तस्वीरें इस तरह की सामने आती है। बीते दिनों हमने देखा कैसे कैप्टन जो अजय यादव हैं, उनकी एक बैठक में जो वो एक तस्वीर सामने आई थी कि वो एक नेता को, एक कार्यकर्ता को काफ़ी ज़्यादा उन पर भड़कते नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि बाहर तुम मुखालफत करते हो और फिर बैठक में आते हो। तो ये तस्वीरें थोड़ा विवश करती हैं सवाल पूछने पर कि क्या वाकई पार्टी मजबूत हो रही है या हो पाएगी? नहीं है। कैप्टन अजय सिंह और उनके जो बेटे पुत्र हैं, जो एमएलए हैं, हमारे साथ है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात कोई किसी से हो जाए और उसको टीवी कैमरे पे लेके और उसको दूसरा टूल दे दिया जाए, वो तो अलग मामला है। लेकिन किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैप्टन अजय सिंह भी हमारे साथ हैं, उनके जो बेटे हैं वो भी, चिरंजीवी जो है वो भी हमारे साथ हैं। सभी लोग एक ही पूरे कांग्रेस जन इकट्ठे हैं और आपको सारे जन टोटल आपको एक जो मेन फोर्स की तरह दिखाई दे। ठीक है, केवल ढींगरा साहब एक आखिरी सवाल, जो नीतिगत फैसले पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में लिए गए हैं, क्या उनको भी प्रदेश स्तर पर लागू किया जाएगा? मसलन एक परिवार एक टिकट, इस तरह की जो नीतिगत फैसले हैं, क्या प्रदेश कांग्रेस भी इस पर पूरी तरह से तमाम नेता सहमत हो पाएंगे? नहीं, देखिए, एआईसीसी के जो फैसले हैं उन्हीं की लागू की करने की बात जो है हमारी, वो संगठनात्मक में बात है कि 50 साल से नीचे जो लोग होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा जो है तरजीह दी जाएगी कि उनको पदाधिकारी बनाया जाएगा जी। तो और जो उससे ऊपर वाले हैं वो भी हमारे साथ काम करेंगे, सभी को एकजुट लेके कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और मैं आपको एक चीज कहता हूँ, अब वो समय नहीं रहा जिस तरह से पुराने टाइम के अंदर आप गुटबाजी या दूसरी चीजों की बात करते थे और बीजेपी भी हर चीज को मुंह में डाल देती थी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप देखना किस तरह से हरियाणा के अंदर स्ट्रेंथन होके हम पूरी स्टेटों के, जिला के अंदर, गांव के अंदर, विलेज के अंदर हमारी फोर्स ऑलरेडी है। आपको ये बात बताना चाहता हूँ, गाँव के अंदर भी हमारे कांग्रेस जन है, उनको सभी को संगठित करेंगे, मजबूत करेंगे और सभी जो बीजेपी की कुरीतियां हैं, इनके गलत वाक्य हैं। चलिए ठीक है सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केवल ढींगरा साहब खबरफास्ट को समय देने के लिए। और अनिल भी हमारे सहयोगी हमें तमाम जानकारियां पहुंचा रहे थे। अनिल, आपका भी फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस